अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 20 तारीख को वापस रिटर्न आएंगे और धरना और प्रदर्शन और जल सत्याग्रह करेंगे और सारे ट्रैक्टर किसानों के परतौड़ शहर में लगा देंगे। आपको सर्वे का इशू है। अभी इतने किसान किसी ने पूछा किसी के गांव में कोई भी पढ़ रहा है अभी तो पहुंचा ओ भैया 2 मिनट। भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले मैं एडवोकेट मोहनलाल कुमार किसानों के फसल खराबे के संबंध में जिला कलेक्टर महोदया को 10 सूत्री मांगे लेकर आया हूँ। पिछले 10 दिनों से असमय बारिश फसल कटी हुई खेतों में पड़ी हैं जो उग रही हैं, सड़ गई हैं, इसलिए अवगत कराने आए हैं। दूसरा, गिरदावरी के ऑर्डर, फसल खराबे के गिरदावरी के ऑर्डर तुरंत करे जाएं और गाँव में ग्राम सेवक और पटवारी और गिरदावर साहब जाके हमारे बीमा क्लेम की राशि हमें दिलाई जावे। और बीमा कंपनी भी टोल फ्री नंबर नहीं चल रही, ऐप नहीं चल रहा, किसान अनपढ़ है वो नहीं कर सकता है। हमारी मांग है कि हमारा गिरदावरी कराकर ही हमारा बीमा क्लेम हमको दिलाया जावे, अन्यथा हमारी प्रीमियम बीमा कंपनी नहीं काटे। और बीमा क्लेम इस बार फसल खराब हो चुकी है, सड़ गई है, दिया जाए। इसी मांग को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 20 तारीख को वापस रिटर्न आएंगे और धरना और प्रदर्शन और जल सत्याग्रह करेंगे और सारे ट्रैक्टर किसानों के परतौड़ शहर में लगा देंगे। धन्यवाद। हमें लिखित में कुछ दीजिए कि बीमा बैंक वाला कुछ भी नहीं देता, किसी को पता नहीं किसी कंपनी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं एंड इन्होंने 2-4 जगह मारा भी है पर उनका कोई वो नहीं हुआ। अब आपने देखा 72% पे कुछ भी नहीं मिला 2022 से। क्या बीमा कब अब उसकी डिटेल्स में है या आपको इंश्योरेंस एजेंट बता देंगे, अभी एनडीएम साहब बता देंगे। अगर किसी को नहीं अवेल करना है बाकी ऑटोमेटिकली जिसका जुड़ रहा है और जिसका कट रहा है उसके बारे में अब ये हमारी पर अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा हमारा पैसा ही कट रहा है, तो यू कैन फिल डिसेबल का ऑप्शन। और जितनी भी तकलीफें आप लोगों को आ रही है उसका ज्ञापन में संबंधित विभाग को भिजवा दूंगी, क्योंकि ना तो हमारे लेवल से ये डिसाइड होता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज में अवेल करेगी, ना हमारे लेवल से ये डिसाइड होता है कि कौन से फार्मर। दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स। पर आपके जो भी ज्ञापन है और आपके जितने भी ऑब्जेक्शन हैं हम डिपार्टमेंट को जरूर भिजवा सकते हैं। हम अपने लेवल से क्या कर सकते हैं, आपके फील्ड में जाके वेरिफिकेशन करवाना फॉर्म जरूर। मेरा निवेदन है कि इनका ड्रोन ले सकते हैं, ये ड्रोन से भी सर्वे करा सकते हैं और इस बार नहीं ले सकते हैं। हमारा सही है, मेरा ये निवेदन है, ड्रोन का मेरा ये निवेदन है, ड्रोन का अपने घर इंश्योरेंस नहीं कर पाते ना, वो इतना टेक्नोलॉजी के लिए आपने कैसा घरा का हो रहा है सर्वे करने और हमारे पटवारी जी तहसीलदार जी खड़े हैं, पटवारी जी हैं वहाँ मौके पे काम में ये एजेंट ही है, आपका सर्वे करवाना है। ग्राम सेवक की कमेटी ग्राम नहीं वो जो वही एग्रीकल्चर फसल खराबी इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा जितने लोग हैं वो आए हैं, इन लोगों को फायदा नहीं मिल रहा और ये बोल रहे हैं कि हमने डिसेबल करने का संबंधित बैंक्स में दे दिया है। देखिए सर, दिक्कत जैसे अभी तो आपका जो कर दिया है पिछले सालों का ये देखिए सर, 2022 में किया था। जैसे कि अभी क्या है, जब भी आपका फसल बीमा की कटाई का जो भी डेडलाइन डेट होता है, जैसे कि 31 दिसंबर का है, ये अब नेक्स्ट वाली होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रवि वाला होगा 31 दिसंबर तक पैसा कटकर आपको जाएगा।
जिन जिन को अगर नहीं कराना, अगर आप ये इस एरिया में ऐसे के लगते हैं जहाँ पे कि अभी कितने सालों तक कभी कोई नुकसान नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरे को नहीं कराना, तो नहीं मैंने दो चीज़ें हैं, अगर होता है, अगर आपको कराना है या नहीं कराना है, वो तो किस वजह से आप नहीं कराना चाहते हैं? अगर कोई लोग नहीं कराना चाहते, नहीं कराना चाहते हैं तो वहाँ पे सर ऐसे नहीं आप पहले क्या होता है, जब भी आप अभी आपकी फसल कटेगी करवाते हैं आप लोग, जो लोग पलटी करवाते हैं, ठीक है, तो पलटी करवाते वक्त आपसे एक नया फॉर्म भरा जाता है कि अब आप अगली फसल के लिए ऋण लेना चाहते हैं, लेते हैं, उसी समय ही आप ऑप्ट आउट का फॉर्म आप दे दीजिए, है ना। ऑप्ट आउट का फॉर्म आप लोगों को जनरली क्या है ब्रांचेस में अवेलेबल रहता है, फिर भी हम सारी ब्रांचेस को कह देंगे कि उनके नोटिस बोर्ड में भी एक एक लगा दिया जाए ऑप्ट आउट का। ये मैं इंश्योर कर लेता हूँ 3-4 दिन में ये सारे लग जाएंगे फॉर्म और ब्रांचेस के पास ये अवेलेबल रहते हैं। अब अगली फसल जो 31 दिसंबर में कटेगी, जो लोग नहीं कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं, परंतु जो लोग करवाना चाहते हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि होता क्या यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पे आप लोग क्या, आपके 10 खसरे हैं, 10 खाते हैं, 10 खाते में 3 खातों पे आप क्या सोयाबीन उगा रहे हैं, ठीक है, बाकी में कुछ और फसल उगा रहे हैं, तो हर साल क्या होता है आप अपने खाते में अदल बदल करते रहते हैं कि इस बार यहाँ लगा दिया, इस बार यहाँ लगा। होता क्या है बैंक के पास जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो पुराना पड़ा हुआ है, जिसमें आपने बोल दिया है कि ज्यादा लिमिट लेने के एवज में आप लोग बता देते कि सर ये वाली क्रॉप हम करते रहे ताकि मेरी लिमिट ज्यादा बन जाए, मेरा काम हो सके, परंतु आप कोशिश करिए कि फसल लेते वक्त वही फसल बताए कि इस रकबे में मेरी ये फसल है, ताकि उसका रिकॉर्ड उनके पास रहे, है ना। तो हर साल पलटी करवाते वक्त, और अगर आप पलटी भी नहीं करवा रहे हैं सर, पलटी भी नहीं करवा रहे हैं, परंतु आप समय रहते ब्रांच में बता दीजिए कि इस रकबे में ये मैं फसल उगाता हूँ। होता क्या यहाँ पर कि आप एक बार आपने लिमिट बनवाई, लिमिट बनवाने के बाद आपने बता दिया मैं सोयाबीन उगा रहा हूँ, परंतु अगले साल आप क्या करते हो, आधे में सोयाबीन उगा तो आधे में मक्का उगाते हो, तो उस हिसाब से आपकी सही क्रॉप का सही इंश्योरेंस जाए, और उस जगह अगर कोई भी मतलब क्या कहते हैं हानि होती है, तो जब वो गिरदावरी करने आते हैं तो उनको उसी जगह वो क्रॉप मिलेगा। तो मेरे से निवेदन यही है कि आप लोग अगली जब भी आपकी फसल हो, जब भी आपका हो, तो आप अपने कौन कौन से खाते में कौन कौन से फसल, ये जानकारी जरूर दें जब आप बीमा लेने जा रहे हैं, ये इंश्योर करें, और एक कॉपी रिसीविंग अपने पास भी रखें ताकि आपने दी हुई है, ताकि क्या हो आपका मिलान सही से हो, सही बीमा जाए आपका, यानी कम से कम बीमा जाए और आपको ज्यादा से लाभ मिले। ठीक है सर, बात पहले तो वही बात हुई सर ना, और ये कॉपी हमारे पास भी हो, पर जब